नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ सहर्ष स्वीकारा है। इसका मैं समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है। तो समरी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। और पूरा चैप्टर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, जिनके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो कविता का सार इस तरह है। सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम माँ है या पत्नी, प्रेयसी, बहन या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं उन्हें उसके प्रिय या प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी सब मौलिक है। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पाकर ही प्राप्त हुए हैं। कवि अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना भी उड़ेलता है उतना ही फिर भर आता है, मानो उसके भीतर कोई झरना है। उसे लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उबरे। वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमजोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह उसके बिना शायद जी नहीं पाएगा। इसलिए वह उसे भूल जाना चाहता है ताकि वह अंधेरों में, गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि उसका प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। उसे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। उसके सब कार्यों में कारण रूप में उसका प्रिय ही रहा है। तो बच्चों, यह सारांश था। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, इसमें प्रश्न उत्तर नीचे दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गरीबी भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। उत्तर, गरीबी। कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। उसे अपनी गरीबी के कारण ग्लानि या हीनता की अनुभूति नहीं होती, बल्कि एक प्रकार का गर्व होता है, खौका है। भीतर की सरिता, कवि के हृदय में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। जैसे नदी में अपार जल होता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में अनंत तरल भावनाएं हैं। गौ का, बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि के हृदय में अपने प्रेम की आत्मीयता है, जो उसे प्यार से सहलाती है, प्रसन्न करती है और दीन दुनिया भुला देती है। घौ का है, ममता के बादल, जैसे मीठे पानी का झरना हमें आनंदित कर देता है, उसी भांति कवि के हृदय में प्रेम की कोमल भावना है जो उसे आनंदित कर रही है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। उत्तर, विचार वैभव। मनुष्य केवल धन से ही समृद्ध नहीं होता, वह विचार, चिंतन और ज्ञान के बल पर भी समृद्ध कहलाता है। चाणक्य, कबीर, अरस्तु जैसे लोग धन वैभव से नहीं, विचार वैभव से संपन्न थे। रमणीय यह उजाला प्राय अच्छा लगता है, परंतु कभी कभी प्रकाश की अधिकता आँखों को चौंधियाने लगती है और मन में तनाव भर देती है। कवि को अपने प्रिय का निरंतर बहलाता सहलाता दुलड़ाता प्रेम सुखद उजाले जैसा प्रतीत होता है। पाताली अंधेरा, एक अंधेरा अमावस्या की रात में छाया रहता है। चांद के न खिलने के कारण वह अंधेरा घनघोर होता है, परंतु धरती के नीचे पाताल लोक में न तो सूरज होता है न चांद। वहाँ निरंतर एक गुप्त अंधेरा होता है जो अभेद्य होता है।
अब व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कही गई है। उत्तर, इस अंश की व्याख्या के लिए व्याख्या भाग के अंश के पदों को देखें, यानी व्याख्या देख सकते हैं। कवि की आत्मा पर प्रिय का आलोक उसी तरह फैला है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा का प्रकाश व्याप्त है। इसे भूलकर कवि अमावस्या के अंधकार में नहाना चाहता है, क्योंकि वह अब प्रिय के प्रकाश से निकलना चाहता है। उसे यह खटकने लगा है कि उसका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रिय की परछाई भर है। अब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं अपने बल पर करना चाहता है। चौथा प्रश्न है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टि आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। क का, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और इससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ा है। ख का, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। ग का, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्वक उल्लेख करें। घ का, कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोधित करती है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है, रेखांकित अंशों में ध्यान देकर उत्तर लिखें। क का है उत्तर, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। इस विशेषण के प्रयोग से विशेष अंधकार में और अधिक घनत्व आ गया है, घना अंधेरा और अधिक घुप हो गया है। ख का, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने प्रिय के स्नेह से दूर अकेले एकाकी जीवन की निराशा और विरह वेदना को अमावस्या कहा है। ग का, प्रिय को भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या के विपरीत स्थिति है। तुमसे ही परिवेष्टि आच्छादित रहने का रमणीय उजेला, एक और प्रिय के वियोग की घोर निराशा गहरी अमावस्या से व्यक्त हुई है, दूसरी ओर प्रिय के स्नेह का निरंतर उजाला इतना अधिक सघन हो गया है कि अब उसे सहना कठिन हो गया है। पहली स्थिति में प्रकाश की एक किरण तक नहीं है, दूसरी स्थिति में उजाला चहुं ओर अनवरत लिपटा हुआ है। घ का, कवि अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। वह मन स्थिति किसी अमावस जैसी ही होगी, वह अमावस जिसमें चांद का नामो निशान नहीं होता। कवि अपने प्रिय रूपी चांद से बिल्कुल अलग हो जाना चाहता है, वह उसके अभाव के अंधेरे में डूब जाना चाहता है पूरी तरह, शरीर से, चेहरे से, मन से। वह इस वियोग अंधकार में दुखी होगा, परंतु उसकी कामना है कि वह उसे झेले ही नहीं बल्कि उस वेदना से पूरी तरह ओतप्रोत हो जाए। इसके लिए उसने नहालू का प्रयोग किया है। इस प्रकार कवि ने प्रिय के वियोग की वेदना को अंधकार में नहाने की कल्पना से प्रकट किया है। पांचवा प्रश्न है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। उत्तर, कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में कवि की आज तक की मन स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कवि ने अपने प्रिय से संबंधित हर चीज को प्रसन्नता से स्वीकार किया है, परंतु आज वह स्वीकृति उसे असहनीय लगने लगी है। वह अपनी प्रिय की आत्मीयता के सहारे से बचना चाहता है, इसके लिए वह उससे पूरी तरह दूर हो जाना चाहता है। इस प्रकार स्वीकार में से ही अस्वीकार का भाव उठ खड़ा हुआ है। यह अंतर्विरोध द्वंद्व में से जन्मा है। कविता के आसपास अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है,
वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाएं। उत्तर, यह सत्य है कि अतिशय मोह ही दुखदायक होता है। बच्चा माँ का दूध पीता है, जिसके प्रति बालक के मन में बहुत मोह होता है, किंतु उसे एक दिन छुड़ाना तो पड़ता ही है। बालक इसे अपने लिए कष्ट समझता है। इस प्रकार के जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। यथा जब कोई बालक घर से दूर पढ़ने के लिए जाता है, तब वह वियोग के कष्ट को बालक तथा माँ बाप दोनों महसूस करते हैं, किंतु सहन तो करना ही पड़ता है। युद्ध में जाने के लिए वीर सैनिक के मन में उत्साह रहता है, किंतु घर से चलते समय अलग होने की कष्ट की अनुभूति पत्नी माता पिता के साथ सैनिक भी करता है। हारा हारा रानी के पति को जो कष्ट हो रहा था, उसको दूर करने के लिए रानी ने अपने मस्तक की भेंट देकर दूर किया था। दूसरा प्रश्न, प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता दीदी भैया शिक्षक या कोई महापुरुष महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। उत्तर, प्रेरणा का आशय है आगे बढ़ने की भावना जगाना। इस भावना का महत्व बहुत अधिक है। इसी प्रेरणा के बल पर मानव जीवन में उन्नति और सुधार के उपाय किए जाते हैं। हर मनुष्य कोई भी काम इच्छा शक्ति के बल पर करता है। यह शक्ति किसी न किसी प्रेरणा से जगती है। प्रायः हमारे परिजनों में से ही कोई हमें प्रेरणा देता है। माता पिता हमें दिन रात कुछ उन्नति करने की प्रेरणा देता है। गुरु शिक्षक और महापुरुष हमें ऊंचा उठाने की प्रेरणा देते हैं। हमारे मित्र भैया दीदी भी समय समय पर हमें कुछ करने की प्रेरणा दिया करते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव छात्र स्वयं लिखे, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है। उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कभी की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। उत्तर, भय के अनेक रूप हैं। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्य की आशंका से व्यक्ति भयभीत रहता है। मन में बैठे तरह तरह के भय की सूची बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यथा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भय, उत्तीर्ण का विश्वास होने पर कम अंक आने का भय, पढ़ लिख कर नौकरी न मिलने का भय, चोरी लूट खसोट अपहरण आदि का भय, मार्ग में दुर्घटना का भय। भय हजारों प्रकार के हैं। इससे निपटने का मूल मंत्र है परिणाम की बात सोचकर निश्चिंत होना, बुरे से बुरे परिणाम के लिए तैयार रहना, निराशा के गहरे से गहरे अंधकार में धंसकर जीने के लिए तैयार रहना। इस संकल्प के जगते ही मनुष्य भय पर विजय पा लेता है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की एक सशक्त कविता है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल कठोर अनुभूतियों तथा सुख दुख की स्थितियों को सहर्ष स्वीकारा है। वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल अत्यंत जुड़ा हुआ पाता है, अपितु हर स्थिति परिस्थिति को उसी की देन मानता है। उसका समस्त जीवन अपने प्रिय की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। उसके भीतर जो प्रेम का प्रवाह है वह भी उसके प्रिय की ही देन है, परंतु कवि का भविष्य अंधकारमय है, इसलिए वह प्रिय के प्रेम को निभा पाने में स्वयं को अक्षम मानता है। अतः वह उसका दंड भी भुगतना चाहता है। वह अंधेरी गुफाओं में निर्वासन का दंड भोगना चाहता है। उसे विश्वास है कि वहाँ भी उसे अपने प्रिय की यादों का सहारा मिलेगा। चाहे दुख हो अथवा सुख, हर स्थिति में वह स्वयं तो अपने प्रिय से जुड़ा हुआ पाता है। प्रश्न संख्या 2, वह क्या क्या है जिसे कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। उत्तर, कवि ने अपनी सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है। कवि के पास अपनी गर्वीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव हैं, प्रौढ़ विचार हैं, व्यक्तित्व की दृढ़ता है, नूतन भावनाओं का बहता हुआ प्रवाह है, अपने प्रिय का प्रेम है। इन सब को उसने सहर्ष स्वीकारा है। तीसरा प्रश्न, कवि के पास जो कुछ भी अच्छा बुरा है वह विशिष्ट और मौलिक कैसे और क्यों है। उत्तर, कवि के पास कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ, जैसे गर्वीली गरीबी, गहरे अनुभव, प्रौढ़ विचार,
व्यक्तित्व की दृढ़ता, नूतन भावनाएं आदि। कवि की ये सभी बातें विशेष और मौलिक हैं। ये विशेष इसलिए हैं क्योंकि इन सब को कवि ने अपने प्रिय के प्रेम के कारण पाया है। ये मौलिक इसलिए हैं क्योंकि इन भावनाओं को उसने प्रिय के साथ रहते रहते अनुभव किया है। उसने इन सब को जीवन जीते जीते भोगा है, उपलब्ध किया है, अतः ये बनावटी या हवाई नहीं है। चौथा प्रश्न, कवि को अपने प्रिय से संवेदनाओं के धरातल पर क्या कुछ मिला? उत्तर, कवि को अपने प्रिय से संवेदनाओं के धरातल पर प्रेम और दुलार मिला। जीवन के गंभीर अनुभव, नित्य नई भावनाएं, सुलझे हुए विचार आदि भी प्रिय के प्रेम के कारण उपजे। कवि का कहना है कि उसमें जो कुछ भी जागृत है वह सब प्रिय का ही संवेदन है। पांचवा प्रश्न, एक घोर अंधकारमयी विस्मृति को खो जाने का दंड कवि क्यों पाना चाहता है? उत्तर, कवि घोर अंधकारमयी विस्मृति में होकर अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है। वह भूलने का यह दंड इसलिए भोगना चाहता है क्योंकि पहला, अब उससे अपने प्रिय का अत्यधिक प्यार सहा नहीं जाता। दूसरा, वह अपने व्यक्तित्व में दृढ़ता लाना चाहता है। तीसरा, उसकी आत्मा और संकल्प शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है। छठा प्रश्न, कवि के लिए सुखद मधुर स्थिति भी असह्य क्यों बन चुकी है? उत्तर, कवि के लिए प्रेम की सुखद मधुर स्थिति भी असहनीय बन गई है। उसका कारण यह है कि उसके प्रेम में ग्लानि छिपी हुई है। वह सोचता है कि उसका स्वयं का व्यक्तित्व नहीं है। यही सोचकर उसकी छाती छटपटाने लगती है। तब प्रेम का सुखद क्षण भी दुखदायी बन जाता है। सातवां प्रश्न, पाताली अंधेरे में तथा गुहाओं और धुएं के बादलों में कवि बिल्कुल लापता हो जाने में भी संतोष का अनुभव क्यों करता है? अथवा सहज स्वीकारा है शीर्षक कविता में कवि पाताली अंधेरे की गुहाओं और धुएं के बादलों में लापता होने पर भी क्यों संतोष का अनुभव करता है? उत्तर, कभी पाताली अंधेरों में तथा गुफाओं और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाने में भी संतोष का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि उसे विश्वास है कि वहाँ भी उसे अपने प्रिय के प्रेम का सहारा होगा। वह अपने नारकीय दिन अपने प्रिय के सहारे जी लेगा, साथ ही उसे अपने कृतज्ञता भाव से भी मुक्ति मिलेगी। आठवां प्रश्न, कवि ने अपने जीवन में सब कुछ सहर्ष क्यों स्वीकारा है? उत्तर, कवि ने जो कुछ भी भोगा है या उपलब्ध किया है उसमें उसके प्रिय की प्रेरणा है। उसका सब कुछ, चाहे वह गरीबी हो या विचार वैभव, उसके प्रिय को प्रिय है। इसी संतुष्टि के कारण वह अपने सब कुछ को सहर्ष स्वीकार करता है। 9 नंबर प्रश्न है, इस कविता के आधार पर गजानन माधव मुक्तिबोध के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, इस कविता में मुक्तिबोध के व्यक्तित्व की गंभीरता, विचारशीलता, दृढ़ता, मौलिकता, भावुकता और गरीबी की छाप दिखाई देती है। कवि गरीब है परंतु उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। उसने कभी धन कमाने के लिए कोई भ्रष्टाचार या समझौता नहीं किया। उसने सांसारिक वैभव को अपने विचार वैभव के सामने तुच्छ समझा, उसे अपनी ठोकर पर रखा। उसे अपनी गहरी अनुभूतियों और वैचारिक दृढ़ता पर गर्व रहा। 10 नंबर प्रश्न है, कवि स्वाभिमानी है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, गजानन माधव मुक्तिबोध स्वाभिमानी कवि थे। उन्होंने अपनी गरीबी के प्रति लाचारी या दया उपजाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी गरीबी को गर्वीली कहकर अपने स्वाभिमान का परिचय दे दिया। उन्होंने गरीबी की तुलना में अपनी मौलिक विचारशीलता को महत्व दिया। 11 नंबर प्रश्न है, कवि द्वारा कथित जाने क्या रिश्ता है का गूढ़ अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि अपने और अपने प्रिय के बीच एक अद्भुत रिश्ता देखता है। वह प्रिय के प्रति जितना भी प्रेम व्यक्त करता है उतना ही उसका हृदय और भर आता है। आशा यह है कि उसका प्रेम अनंत है, गहरा है, गंभीर है। वह पूरी तरह प्रिय के प्रति समर्पित है। 12 नंबर प्रश्न, कवि का प्रेम संपूर्ण है, उसमें दोनों पक्षों का बराबर योग है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, कवि का प्रेम एकांकी नहीं है। वह जितना समर्पित है उसका प्रिय भी उसके प्रति उतना ही समर्पित है। कवि अनुभव करता है कि उसका प्रिय उसके जीवन पर इस तरह छाया हुआ है जैसे कि काली रात के आकाश में चांद खिला रहता है। स्थिति यह है कि वह अपने प्रिय के प्रेमदान की अधिकता को सहन नहीं कर पाता।
इधर वह भी उसके प्रति जितना प्रेम उड़ेलता है उतना प्रेम फिर बढ़ाता है। इस प्रकार कवि की प्रेम भावना संपूर्ण है। इसमें प्रेमी प्रिय दोनों का बराबर योगदान है। 13 नंबर प्रश्न है, कवि अपने प्रिय से किस प्रकार प्रेरणा प्राप्त करता है? उत्तर, कवि के लिए अपने प्रिय का उस पर सदा प्रसन्न रहना ही प्रेरक अनुभव है। कवि का प्रिय कवि के व्यक्तित्व पर सदा चांद की भांति मुस्कुराता रहता है। उसका खिला खिला चेहरा उसे प्रसन्न कर देता है। 14 नंबर प्रश्न है, कवि किसे दंड कहता है और क्यों? उत्तर, कवि अपने प्रिय से वंचित रहने के अनुभव को अपने लिए दंड कहता है। उसके जीवन में यदि कोई संतोष है तो यही है कि उसे अपने प्रिय की बहलाती सहलाती आत्मीयता प्राप्त है, इसलिए वह उसके बिना जीने में बहुत गहरा कष्ट अनुभव करेगा। यही कारण है कि वह प्रिय वियोग को अपने लिए दंड कहता है। 15 नंबर प्रश्न है, कवि को क्या असहनीय प्रतीत होता है और क्यों? उत्तर, कवि को अपने प्रिय का उसे सदा घेरे रहना, उसके जीवन पर प्रकाश फैलाए रखना, उस पर ममता उड़ेले रहना और कोमलता का स्पर्श देना असहनीय प्रतीत होता है, क्योंकि इससे उसकी अपनी आत्मा कमजोर हो गई है। उसे अपने पर विश्वास नहीं रहा। उसे अपने भविष्य की आशंकाएं सताने लगी हैं कि प्रिय के न रहने पर उसका क्या होगा। 16 नंबर प्रश्न है, ममता सदा हितकर नहीं होती, सिद्ध कीजिए। उत्तर, ममता में पंगु करने की शक्ति होती है। ममता देने वाले व्यक्ति अपने प्रिय पात्र को प्रेम और सुरक्षा के उजाले से ऐसा घेर लेता है कि प्रिय पात्र का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। उसे प्रिय कृपा का ही सहारा हो जाता है, उसका आत्मबल पंगु हो जाता है। अतः मनुष्य को ममता का सहारा छोड़ देना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न है, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि कहता है कि उसे प्रिय के प्रेम प्रकाश में रहते रहते भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। उसकी छाती यह सोचकर छटपटाती है कि जब उसे प्रिय का सहारा नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा, वह अपने सहारे कैसे जिएगा, वह उसके बिना कैसे जी पाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कवि पाताली अंधेरों की गुफाओं में क्यों खो जाना चाहता है? उत्तर, कवि पाताली अंधेरों की गुफाओं में इसलिए खो जाना चाहता है ताकि वहां उसके प्रिय की ममता का प्रकाश न आए, उसे अकेले जीने की आदत लगे, वह प्रिय के संबल के बिना एकांत और निराशा में जी सके, वह वियोग के दर्द को सहकर जी सके, वह वियोग को दंड मानकर भी उसे सह सके। 19 नंबर प्रश्न है, कवि अपने प्रिय को क्यों नहीं भुला पाता? उत्तर, कवि अपने प्रिय को इसलिए नहीं भुला पाता क्योंकि उसके पूरे जीवन पर प्रिय की छाप है। उसकी सारी कमियां और उपलब्धियों को उसके प्रिय ने प्यार दिया है, स्वीकार किया है। उसके एक एक संवेदन को जागृत करने में प्रिय का ही योगदान है, अतः वह उसके बिना किसी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन की सार्थकता बताइए। क का गरीबी को गर्वीली कहने में, ख का अंधकार अमावस्या को दक्षिणी ध्रुवी कहने में, ग का उजाले को रमणीय कहने में। क का उत्तर है, कवि गरीब अवश्य है किंतु उसके जीवन में स्वाभिमान का भाव भी भरा हुआ है। उसने कभी अपनी गरीबी का रोना रोकर अपने को हीन नहीं माना, न ही उसने याचना अथवा अन्य भ्रष्ट तरीकों से धन अर्जित करने की कोशिश की, इसलिए उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। उसने धन के लिए कभी अपने जीवन मूल्यों को नहीं खोया, अतः गर्वीली विशेषण सार्थक है। ख का अंधकार अमावस्या को दक्षिणी ध्रुवी कहने में। उत्तर, दक्षिणी ध्रुवी घनघोर अंधकार के लिए प्रसिद्ध है। कवि ने निपट निराशा रूपी अंधेरी अमावस्या को घना गहरा करने के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया है। अमावस के अंधेरे की गहराई को दिखाने के लिए यह कथन सार्थक बन पड़ा है। ग का उजाले को रमणीय कहने में। उत्तर, उजाला स्वभाव से ही रमणीय होता है। यहाँ उजाला उज्ज्वल निश्चल प्रेम के लिए आया है। कवि को अपने प्रिय का प्रेम मधुर तथा रमणीय अनुभव होता है, इसलिए यह विशेषण सार्थक है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। उत्तर, भाव सौंदर्य। इसमें प्रेम की निरंतरता तथा अनंतता का परिचय मिलता है। कवि के हृदय का प्रेम झरने के समान अनंत और अजस्र है।
वह जितना भी प्रेम प्रकट करता है उससे अधिक उसका हृदय और बढ़ाता है। इस प्रकार वह समाप्त होने को नहीं आता। कवि इससे स्वयं आश्चर्यचकित है। शिल्प सौंदर्य, कवि ने अत्यंत सरल शब्दावली का प्रयोग किया है। जाने क्या रिश्ता है और जाने क्या नाता है में प्रश्न अलंकार है, परंतु यह प्रश्न स्वयं ही उत्तर है। इसका अर्थ है हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। भर भर फिर में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कवि के हृदय में क्या वस्तु है और उसे कवि के हृदय में क्या वस्तु है जो उसे पिराती है? उत्तर, प्रेमिका के प्रेम की कोमलता कवि के हृदय को पिराती है। ख का, क्या चीज कवि को डराती है? उत्तर, भवितव्यता होनी अर्थात भविष्य की अनिश्चितता कवि को डरा रही है। ग का, कवि क्या बर्दाश्त नहीं कर पाता? उत्तर, प्रिय की आत्मीयता कवि से बर्दाश्त नहीं हो पाती। प्रश्न संख्या 23, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको और क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? उत्तर, सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें अपनी क्षमता और अक्षमता सबको स्वीकारने की प्रेरणा देती है, चाहे वह गर्वीली गरीबी हो, मौलिक विचार हो, गहरे अनुभव हो, सब स्वीकार करने योग्य हैं, क्योंकि यदि वे ये सब अपने प्रेरणा स्रोत द्वारा स्वीकृत है, यदि हमारा प्रिय इन सब को स्वीकार करके प्रसन्न है तो ये हमारे लिए वरदान के समान है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।